सभी दोस्तों को राम राम। गहरवार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको एक और नया बीज दिखाने वाले हैं अरहर का। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती में देसी बीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है। और हम अभी अपना काम जो है अपने बीजों पर ही काम कर रहे हैं अपना। तो ये बीज हमने जो एक अपनी वेराइटी थी जो हमने बाहर से ली थी, उसी में हमें एक बीज मिल गया था ये। और इस बीज को लगाते हुए हमें तीसरी साल है। एक बीज से फिर हमने कई सारे पौधे, एक पौधा मिला था, बीज नहीं मिला था, एक पौधा हमारे जो अरहर हम लगाते थे उसमें एक अरहर का पौधा मिला था हमें। और हमने वीडियो भी डाल रखी है, पीछे आप देख सकते हैं। तो उसको फिर मैं 3 साल बराबर लगाया है, तो उसको तीनों साल ही एक ही जैसे ही रिजल्ट आए हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है इसकी। तो इसका जो उत्पादन है बहुत शानदार होता है। तो अब हम इसी बीज को अपने पास बीज इस बार हमने बहुत सारा तैयार कर लिया है और हम इसी को आगे बढ़ाएंगे अब। क्योंकि जो बीज हम लगाते हैं वो भी हो सकता है हम आपको दिखाएंगे अभी आगे, वो भी एक पौधा हमारे पास है। तो उसमें इसमें जो अंतर है, डिफरेंस, वो हम आपको दिखा देंगे कौन सा क्या अंतर है। अब इसका ये वजन देखिए आप, बहुत ही तगड़ा वजन है साथियों। तो इस तरह से अगर हम ये लगाते, दूसरी बात, जो जो भी किसान साथी हमारे अरहर की खेती मतलब पूरे खेत में नहीं करते हैं, तो वो अपने जो खेत की बाउंड्री है, अगर उनके पास जानवरों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग वगैरह किए हुए हैं या उनके पास जानवर परेशान नहीं करते, जंगली जानवर, तो वो अपनी मेड़ पर लगा दे। जो हम ये मेड़ आप देख रहे हैं, ये सारी मेड़ हमारी पूरी लंबी लगी है, बहुत दूर तक लंबी लाइन है ये। तो वो खेत के अंदर न लगा, मेड़ पर लगा देते हैं। तो साथियों, आप यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा जितना आप खेत में नहीं ले पाते हैं। क्योंकि इस तरह के जो पौधे होते हैं इनमें जो उत्पादन है वो आपके खेत से ज्यादा आता है, क्योंकि इनको खुली हवा मिलती है। ये वजन देखिए, अभी हम बहुत सारे पौधे दिखाएंगे आपको, सारे, और कई बहुत सारे पौधे हमारे फट चुके हैं वजन से। और इसमें एक ध्यान और देना है कि इनकी कटिंग जरूर करें, क्योंकि हमारे गन्ने के अंदर थे तो गन्ना हमारा लंबा हो गया तो किसी हम कटिंग नहीं कर पाए थे, अपने दूसरे काम में लगे रहे थे। इसकी कटिंग जरूर कर दें, क्योंकि इसकी जो है जो लंबाई ज्यादा जाती है। करीब इसका आप लंबाई मांग चलें, पिछली बार हमारे पास ही हो गया था, लगभग 11 फुट का हो गया था ये। तो कई जंगली जानवर तो इसे खा भी नहीं पाते हैं, जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं, गिराएंगे नहीं, तब तक नहीं खा पाएंगे। तो ये हमारा एक पेड़ है, ये नंदी महाराज खा गए थे यहाँ से। तो इसमें बाद में फ्रूटिंग आई है, किले जो फूल देख रहे हैं बाद में आए हैं। तो आओ हम आपको दिखाते हैं, हमारे बहुत सारे पौधे जो फट गए वजन की वजह से। और लगभग लगभग बाउंड्री के अंदर भी, थोड़ा बहुत अंदर भी लगा है, ज्यादातर हमने बाउंड्री पर लिया है। आपको हम वजन दिखाएंगे, एक पौधे से आप कितना वजन ले सकते हैं। काफी पौधे हमारे पास ऐसे हैं जो 1 किलो वजन तक जाएंगे इसी बार। और इसे हमें जड़ से नहीं काटना है, देखिए। और इसमें दाने लगभग बन चुके हैं, थोड़ा बहुत अभी कुछ खाली है, कुछ में दाने बन गए हैं। तो इसे जड़ से नहीं काटेंगे हम लोग, यहाँ से कटिंग कर देंगे इस जगह से। और इस बार जो इसमें वजन आएगा वो 1 से 1.5 किलो तक का वजन जाएगा। हम 10 किलो या 15 किलो की बात नहीं करते हैं कि एक पौधे से 20 किलो और 15 किलो, हम जो निकालते हैं वही आपको बता रहे हैं। और आप अगर सिर्फ इसी में लगा लेते हैं तब भी आपके पास बहुत ही अच्छा एक उत्पादन मिलने वाला है। तो ये देखिए आप, अब हम आपको दिखाते हैं जो पौधे हमारे बहुत ज्यादा बेहतरीन पौधे हमारे हैं, वो लगभग सारे पौधे झुक चुके हैं, बिल्कुल जमीन पे हैं। आइए साथियों, दिखाइए जरा सी पौधा। ये पौधा हो सकता है इसी बार हमें 1 किलो वजन दे दे, अगली बार की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। अगली बार 1 किलो नहीं 2 किलो देगा ये देखिए। तो खेती कोई सी कर रहे हैं आप, सारा खेल अपने बीज का है। और देसी बीजों में खासियत और होती है कि उनको आपकी नाइट्रोजन या डीएपी से मतलब नहीं होता है, उनको आप ऑर्गेनिक कार्बन और जीवाणु अगर देते रहेंगे तो आपकी फसल बहुत ही शानदार आएगी। ये देखिए इसका वजन और उसकी फलियां देखें आप, पूरा पेड़ तो अभी हो सकता आ भी नहीं पाए, देखिए बहुत शानदार है साथियों। मतलब इस तरह से अगर आप फसल करते हैं, खेत निकालते हैं, और ये इस तरह से जब लगाते हैं आप, तो आपको जरूरी नहीं कि आप पूरे खेत में अरहर लगा दें, क्योंकि 1 साल की फसल है। अगर ये इस फसल में कुछ नुकसान होता है तो साथियों आपका मतलब पूरी साल एक बेकार चली जाएगी। तो ऐसा ना करें, मिश्रित खेती के साथ में आप इसके अरहर की खेती जरूर करें, और उसके साथ में कोई दूसरी फसल ले लें। अगर इस पूरे खेत में नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ मेड़ पर लगा दें, पूरी जितनी भी आप खेती करते हैं उनकी मेड़ों पे दाने लगा दें ये। और इसका लगाने का जो समय रहेगा वो भी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आपको उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये देखो इसी तरह से। और ये जो बीज है वो आज अब देसी, अभी हो सकता है ये बीज हम काफी समय तक लगाते रहें तो इसमें भी कोई नया बीज हमें फिर से मिल जाए, क्योंकि इनका जो परागण होता है साथी वो हवा द्वारा होता है, मधुमक्खियां करती हैं। कि नेचुरली अपने आप ही इनमें कुछ ना कुछ एक नई जो पौधे हैं आपके आते रहते हैं। हमें पौधे उन्हीं से बनाने होते हैं। हमें जो एक आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं वो जो क्रिया है, शायद वो क्रिया बिल्कुल ठीक नहीं है। और जैसे हम लोग आज हाइब्रिड बोल रहे हैं, वो अपने लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखिए साथियों,
सारे पेड़ लगभग इतना वजन हो रहा है कि सब टहनियाँ जो है टूट टूट गिर रही हैं। इधर देखें, ये देखो वहां से पूरा पेड़ जमीन से उखड़ गया ये। अब इसका हम नहीं उठाना चाह रहे हैं इसको हैं, क्योंकि इसका वजन जो है बहुत ज्यादा है। ये देखिए, और जो इसकी दाल बनती है साथियों, खाने में बहुत जबरदस्त है। इसको कुछ लोग बताते हैं कि दाल पकती नहीं है, ये पकने में बहुत शानदार है, बहुत ही जल्दी पकने में, बहुत, और इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है। तो इसे हमने बड़ी एक अपने मेहनत करके यहाँ तक इसको हम लेके आए हैं। और इसी में आप गन्ना देख रहे हैं, और इसी में आप देख रहे हैं ये हमारे टमाटर रुपाई आज लगभग 5-7 दिन हो गए। पौधे हमारे बिल्कुल अपने अपने दम पर खड़े हो चुके हैं। अब इनमें हम थोड़ा बहुत अपना जो जैविक दवाइयाँ अपनी जो चलाते हैं उनका नंबर आ रहा है, और इन्हें ड्रिप से ही पानी दे रहे हैं हम। ये देखिए, ये पूरी लाइन लगी है। तो लगभग हमने इसमें करीब 700-800 पौधे लगा रखे हैं इसी खेत में। जहाँ पे गन्ना लगा है वहाँ से गन्ना जब हट जाएगा वहाँ पे भी लग जाएंगे ये, और लगभग पूरे खेत में लग चुके हैं। तो ये जो है ये गन्ना हमने इससे लिया है, इसी से हम अरहर लेंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं। और इसी से अगर मौसम का अधिक गर्मी का प्रभाव नहीं होता है तो हमें टमाटर का जो उत्पादन है बहुत ही अच्छा मिलेगा। और अगर गर्मी का जो प्रभाव बढ़ेगा तो हो सकता है कि ये सब फसल हमारी फिर मई जून के बाद निकले जाके, जब टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा। क्योंकि साथियों सभी फसलों का ये देखना होता है कि किस फसल को कितना टेम्परेचर चाहिए है। और 35 के ऊपर जाने पर कंपनियां कुछ भी कहती रहे कि वो 40 डिग्री पर हमारा ये उत्पादन देगा, 45 डिग्री पे देगा, 35 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा तो साथियों इनके फूल ड्रॉप होने लगते हैं, फिर इसमें उत्पादन आपको नहीं मिलने वाला है। आप कोई भी दवाई लगाते रहे, कुछ भी लगाते रहे, वो सब व्यर्थ जाएगा। आपको आपका खर्चा बढ़ता है सिर्फ। अगर आपने 500 रुपये खर्च करके अगर 100 रुपये कमा भी लिए तो उससे क्या होने वाला है। तो प्राकृतिक रूप से अच्छा हमारा जो इसमें लगाने का उद्देश्य है वो यही है कि इधर हमारी गन्ने की ग्रोथ होगी, तो जो पछुआ हवाएं जो जिसे हम लू बोलते हैं, जो गर्म हवाएं चलती हैं, तो वो गन्ना जो हमारा है वो इस टमाटर को बचाएगा। अगर हम इस विधि से अगर हम ये अपना टमाटर तैयार कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मई जून और जुलाई अगस्त में टमाटर का रेट क्या रहता है। तो कुछ हमें नवाचार भी करते रहना है, क्योंकि टमाटर लगाने में हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं आया है। क्योंकि हमने पौध तैयार किए लगभग 1200 पौधे, एक 5 ग्राम की बीज हमने डाला है इसमें। 10 ग्राम का पैकेट आता है, इसमें 5 ग्राम हमने बीज डाला है, और 5 ग्राम बीज डाला, और थोड़ी सी इसमें हमारी जो लेवरी आई है जो लगाने की आई है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर इसका हम टमाटर निकाल से उत्पादन ले लेते हैं तो साथियों आपका फायदा बहुत बड़ा होगा। इस अरहर की हम जितनी तारीफ करते हैं साथियों उतनी कम है, इसके आगे कोई रेट टिकने वाला नहीं है। देखिए, हम इसे अभी भी अपने पास नंबर 1 ब्रांड बना के रखे हैं, और बहुत ही जल्द लगभग अभी इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 दिन लगेंगे। सारे पेड़ लगभग इसी तरह के। अब आपको वो दिखाते हैं पेड़ हैं जिस पेड़ से हमने ये पेड़ तैयार किया है। जो ओरिजिनल अरहर हमारे पास था वो ये वाला है। इसकी फलियां देखें आप, इसकी काली फलियां हैं। ये भी मतलब इसे हम बुरा नहीं कहते हैं, बहुत अच्छा है। आप ये देखें, बहुत अच्छा है। पर इसका जो पेड़ जाता है वो पूरी दिशा में फैलता है, और जब मिश्रित खेती करते हैं तो वहां पर हमें, चूंकि जगह ज्यादा नहीं होती है, इधर गन्ना लगा है कहीं पे कुछ लगा है, तो अगर ये फैलेंगे तो ये तो गन्ना का नुकसान होगा। क्योंकि दोनों ये एक ही समय की फसलें हैं, लगभग 10-10 महीने दोनों ये चीजें फसलें अपना समय लेती हैं। तो हमें इनका एक वो अलग अलग रखना था। तो इसकी जो लंबाई है, अगर इसका वजन हटा दिया जाए तो ये जब खड़ा होगा ये तो सीधा रहेगा, लंबा बिल्कुल। तो इसे गन्ने से कोई एतराज नहीं हुआ है, गन्ने से गन्ना खड़े रहने में इसमें कोई हमें नुकसान नहीं पड़ा। ये देखें, और बंधा हुआ पूरा होता है, ये अच्छा उत्पादन है। ये थोड़ा फैल के चलता है तो या तो ये गन्ने को नुकसान पहुंचाएगा, ये खुद को नुकसान होगा। तो ये वाला हम कुछ कम कर देंगे। इसमें झाड़ी बहुत ज्यादा बनती है, पर दाल की बात करें तो दाल भी इसकी भी अच्छी है, वैसे ही है। तो साथियों इस तरह से अगर हम ये अपनी फसलें लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे सारे ही पेड़ लगभग झुक चुके हैं, और ये 10 से 15 दिन में हमारी फसल कटने वाली है। यहाँ से हम काट देंगे, और अब जो ग्रोथ होगी हमारी, तो ये इसमें भी कलियां जो कल्ले बनेंगे। तो कुछ जो झाड़ है इनकी भी आएगी, और कुछ हमारे जो ये आप देख रहे हैं गन्ने में फुटाव अच्छा आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से एक काटा गया है पौधा, और ये 2, 3, 4, 5, 6 फुट इसमें कल्ले बन चुके हैं, और अभी कल्ले बनने का समय है, अभी और बनेंगे। यहाँ पर सब अभी चूंकि अभी जल्दी में खेत खाली हुआ है, अभी बहुत सारे कल्ले बनेंगे। तो इस तरह से अब जब ये इतना बड़ा हो जाएगा तो ये जो इधर से ये दिशा हमारी जो है ये पश्चिम दिशा है, यहाँ से जो गर्म हवा आएंगी तो इस पौधे को हमारे बचाएंगी वो। और इधर से ये हमारा जो ये पौधा खड़ा है ये ऊपर से धूप भी बचाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये फसल हमारी जाएगी, बाकी हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। और अगर ये फार्मूला हमारा कामयाब होता है तो साथियों हम जितना भी गन्ना लगाते हैं
उसमें हम अरहर तो सभी में लगाते हैं, जितने भी गन्ना लगाते हैं सब में अरहर लगता है, पर उसके बाद हमें फसल ये अतिरिक्त और लेने लगेंगे। अभी हम जितना भी गन्ना लगाएंगे उसमें हम अपना बैगन और मिर्ची की फसल भी उसमें लगाएंगे हम। ये इस एक नंबर में हमने, और बैगन मिर्ची मतलब सक्सेस है। टमाटर का थोड़ा-सा इस सीज़न में दिक्कत आती है, बाकी अदर सीज़न में जब लगाएँगे तो इसमें जगह नहीं बचती फिर हमारे पास ये गन्ने में हमारे, तो हमें अभी लगाना है। तो इसका रिज़ल्ट जैसा भी रहा, इसका रिज़ल्ट अच्छा निकलता है तो साथियों आपको 1 बीघे से 3 बीघे वाली जो आमदनी हम बता रहे हैं, वो बिल्कुल गारंटी से मिलने वाली है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं हो। और जिसके रेट आते हैं टमाटर के, उसमें बहुत शानदार रेट होते हैं। आप कभी 10-20 साल का अगर आप उठा के देखेंगे रिकॉर्ड इसका, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस सीज़न में लगभग बहुत ही शानदार रेट रहते हैं। तो प्रयास हमारा है उस समय अपना ये उत्पादन निकालने का है। बैंगन आप किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, किसी भी सीज़न में आप कर सकते हैं, वो हमेशा सक्सेस है। और मिर्च भी आप कभी भी लगा के कभी भी निकाल सकते हैं। टमाटर को जो एक ये टेम्परेचर है, ये बहुत ज़रूरी है देखने का, 35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 35 से 40 अगर जाता है, तो आप उसके लिए कुछ अपनी सुरक्षा का नेट लगाएँ या जो भी लगाते हैं, तो वो हमारा नेट का ही काम करेगा ये, वो आपको बहुत महँगा पड़ेगा। तो साथियों इसी तरह की वीडियो में आगे हम आपको बराबर बताते रहेंगे, और जो हकीकत है वो दिखाते रहेंगे। 1 बीघे से 5 लाख या 10 लाख बताने का हम काम नहीं करते हैं। जो हम आप दिखा कर रहे हैं, वही आपको दिखाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।